तो आज एक और मेथड है जिसका क्रिप्टोनालिसिस अभी रह गया था, हम उसको डिस्कस करेंगे। वो है आपका हिल सिफर। आपको याद होगा हमने देखा था हिल सिफर जो है कैसे काम करता है। कि आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है एंड एक की है। तो आप सिर्फ क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट को जो कि आपके मैट्रिक्स फॉर्म में है, आप उनको दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको सिफर टेक्स्ट अचीव होता है। ओके, सो प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट का मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली क्या है, इट इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन। और यू कैन से दैट आप एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो सिफर टेक्स्ट है आपका प्लेन टेक्स्ट के कई लेटर एम लेटर्स के एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होता है। ओके, तो चूंकि सिफर टेक्स्ट ये जो इस हिल सिफर है आपका, इसमें आप देखेंगे कि आपका जो सिफर टेक्स्ट का एक लेटर है वो प्लेन टेक्स्ट के कई लेटर से जनरेट होता है। कई मतलब एम लेटर से एक्चुअली जनरेट होता है। क्योंकि आप एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दैट, एक्स के इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे y आपका सिफर टेक्स्ट है, x आपका प्लेन टेक्स्ट मैट्रिक्स है और k आपका की है ना। तो इस तरीके से आप इंक्रिप्शन करते हैं ना। चूंकि आपका ये जो इंक्रिप्शन है ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के थ्रू आप कर रहे हैं एंड आपका जो प्लेन टेक्स्ट के मल्टीपल लेटर से सिफर टेक्स्ट का एक लेटर जनरेट हो रहा है। ओके, दैट मीन्स यू हैव एम लेटर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट। सो लेट्स से प्लेन टेक्स्ट में अगर आपके लेटर्स हैं P1, P2 एंड सो ऑन Pm, तो पल्ट इन लेटर से मिला करके सिफर टेक्स्ट का एक लेटर लेट्स से C1 बन रहा है। ओके, एंड देयर आर ओबियसली देयर आर सम कॉन्स्टेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व जो कि की से आते हैं। तो जो सिफर टेक्स्ट है उसका हर एक लेटर प्लेन टेक्स्ट के मल्टीपल लेटर के एक लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होता है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि ये आपका जो सिफर है ये पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर है। सो हिल सिफर जो है इट इज़ ए पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर। सो लेट्स सी कि हिल सिफर को हम कैपिटलाइज कैसे करेंगे। तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट हिल सिफर को एक ब्रीफली मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि हिल सिफर कैसे कैपिटलाइज किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स गो एड नाउ। आपको मालूम होगा कि हिल सिफर चूँकि पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर है, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आपने देखा होगा कि हिल सिफर या विजनर सिफर आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, क्योंकि वो पॉली अल्फ़ाबेटिक सिफर था तो विजनर सिफर को ब्रेक करना थोड़ा सा कम मुश्किल था। उससे भी ज़्यादा मुश्किल है हिल सिफर को ब्रेक करना। तो हिल सिफर के अगेंस्ट में कोई भी सिफर टेक्स्ट ओनली अटैक अवेलेबल नहीं है। ओके, तो दैट मीन्स हिल सिफर इज सेफ अगेंस्ट सिफर टेक्स्ट ओनली अटैक्स। नाउ आप जानते हैं सिफर टेक्स्ट ओनली अटैक क्या होता है। सिफर टेक्स्ट ओनली अटैक में हम मान के चलते हैं कि जो अटैकर है आपका उसे सिफर की नॉलेज है। दैट मीन्स आपकी इंक्रिप्शन सिस्टम की नॉलेज है। दैट मीन्स आप क्या इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका प्लेन टेक्स्ट स्पेस क्या है, सिफर टेक्स्ट स्पेस क्या है, सब अटैकर को पता है। ओके, एंड उसके पास कुछ सिफर टेक्स्ट भी अवेलेबल है जो कि आपने करंट की जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे इनक्रिप्ट किया हुआ है। तो अज्यूम करिए हम जो सेंडर है वो के की इस्तेमाल कर रहा है एंड अटैकर के पास C1, C2 एंड सो ऑन के सिफर टेक्स्ट अवेलेबल हैं। ओके, लेट मी चेंज द पैरामीटर के। हम के नहीं लेते हैं, एक हम कोई दूसरा इंडेक्स ले लेते हैं CJ। सो जे सिफर टेक्स्ट सेंडर अटैकर के पास अवेलेबल हैं जो कि सब के सब इस के से सेंडर ने जनरेट किए हैं। ओके, तो अटैकर के पास इनपुट में क्या क्या है, ये सिफर टेक्स्ट है। देन इनक्रिप्शन सिस्टम जो है आपके उसकी नॉलेज है उसके पास। नाउ ये इन्फॉर्मेशन के साथ लेट मी राइट नॉलेज ऑफ इनक्रिप्शन सिस्टम। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दिस वन एंड ये इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन जब अटैकर के पास होती है तो हम इससे ऐसे अटैकर को हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट ओनली अटैकर, और इस जो अटैक वो लॉन्च करता है हम उसे सिफर टेक्स्ट ओनली अटैक बोलते हैं।
ओके, तो हिल सेफर आपका इस अटैक के अगेंस्ट में सिक्योर है। लेकिन हिल सेफर एक दूसरा अटैक जो है, जो आपने हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट पेयर्स जो अगर हैं, दैट मीन्स नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक जो होता है। सो नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक से सीख के अगेंस्ट में ये इनसिक्योर है। नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक क्या कहता है कि नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक में क्या होता है कि अटैकर के पास कुछ प्लेन टेक्स्ट और कुछ सिफर टेक्स्ट के पेयर्स मान लेते हैं हम, ठीक है। नाउ ये जो अजम्पशन थी कि सिफर टेक्स्ट अकेले हैं, अब ये अजम्पशन नहीं है हमारे पास। जो अटैकर है वो मान के चल रहे हैं, वो अटैकर कैसा है कि उसके पास C1 इसके करस्पॉन्डिंग P1, और यू कैन से लाइक रिवर्स भी आप पढ़ सकते हैं, दैट मीन्स प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट के पेयर्स हैं। C2 सिफर टेक्स्ट है तो उसे अटैकर को मालूम है कि इसके करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट P2 है, एंड CJ अगर सिफर टेक्स्ट है तो अटैकर को मालूम है कि इसके करस्पॉन्डिंग सिफर प्लेन टेक्स्ट PJ है। तो अटैकर के पास अब ये नॉलेज है, एंड इसके साथ साथ इनक्रिप्शन सिस्टम जो है, knowledge about encryption system। ओके, सो इनक्रिप्शन सिस्टम की नॉलेज है। तो गिवन दीज सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, अब जो अटैक लॉन्च होता है अटैकर के द्वारा, हम उस अटैक को बोलते हैं नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैक। ओके, एंड इस टाइप के अटैकर को बोलेंगे नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैकर। तो आपका जो हिल सेफर मेथड है नाउन प्लेन टेक्स्ट अटैकर के अगेंस्ट में सिक्योर नहीं है। लेट्स सी कैसे। अज्यूम कर लीजिए कि अटैकर के पास एम जो है ना प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट पेयर्स हैं। सो जे की वैल्यू यहाँ पर 1 to m ले लेंगे। तो एक इसमें एग्जांपल दिखाया गया है, दिस इज वन प्लेन टेक्स्ट जिसमें कुछ लेटर्स हैं, दिस इज द करस्पॉन्डिंग सिफर टेक्स्ट। ओके, ये एक सिंगल प्लेन टेक्स्ट हो गया, इसमें कुछ लेटर्स हैं। आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, एम साइज के जो प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट पेयर्स बनेंगे तो इसमें जो मैट्रिक्स होगी उसकी भी डायमेंशन m होगी। तो जो प्लेन टेक्स्ट मैट्रिक्स होगी वो भी 1 क्रॉस m की होगी, और सिफर टेक्स्ट मैट्रिक्स होगी वो भी 1 क्रॉस m की होगी, 1 रो एंड m कॉलम्स। ओके, तो ऐसे ही इसके पास ऐसे कितने पेयर्स हैं टोटल अटैकर के पास? नाउ m पेयर्स हम मान के चल रहे हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि अटैकर के पास ऐसे m पेयर्स हैं जिसमें प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट की नॉलेज उसके पास है। ये प्लेन टेक्स्ट लेटर्स हैं एक सिफर के, और ये करस्पॉन्डिंग सिफर टेक्स्ट लेटर्स हैं। तो ऐसे अटैकर के पास कितने पेयर्स हैं? m पेयर्स हैं। ओके, इसका मतलब यही है 1 लेस देन इक्वल टू j2m। ओके, नाउ ये जो प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट पेयर्स हैं, तो ये प्लेन टेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग सिफर टेक्स्ट, तो आप इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर दें, ओके, मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस तरीके से कि आपकी एक सिफर टेक्स्ट मैट्रिक्स बन जाएगी। ये जो आप इंडेक्स के बेस पर, ये जो इंडेक्स लिखे हुए हैं इसके बेस पर आप इन्हें मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दें, तो यू कैन डिराइव ए इक्वेशन लाइक दैट y इक्वल टू एक्स इंटू के। वाई आपका क्या है? सिफर टेक्स्ट मैट्रिक्स m क्रॉस m की, ये आपकी m क्रॉस m की प्लेन टेक्स्ट मैट्रिक्स हो गई, और ये आपकी की मैट्रिक्स। नाउ आपको मालूम है कि ये y और x दोनों नोन है, हमारे पास अननोन क्या है? सिर्फ k। नाउ आपको याद हो, अब आपको अगर आप इस नॉर्मल अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में देखें तो अगर आपको k की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या चाहिए? इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू क्या होगी? x इनवर्स y, है ना। दैट मीन्स जो x है, x से जो मैट्रिक्स बनेगी इसका हमें इनवर्स चाहिए। इसका मतलब x जो मैट्रिक्स होगी ये कैसी होना चाहिए? इन्वर्टेबल होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो इस x को कलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि या सिफर टेक्स्ट के कर, और जो पेयर्स चुनते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी x की, ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। और अगर ये मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है देन आप इजीली x इनवर्स y, x का इनवर्स निकालेंगे और उससे y के साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी। दिस मैट्रिक्स विल बी योर की। ओके, सो अगर आपके पास ऐसा प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट का पेयर नहीं है जिसमें x इन्वर्टेबल नहीं है, तो आप दूसरा सेट ऑफ पेयर्स ऐसा ढूंढ सकते हैं। एंड वंस यू फाइंड आउट सच पेयर्स, इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक द हिल सेफर।
आप देख सकते हैं ये आपने ऐसे न्यूमेर आप ये काम आपने बहुत पहले कई बार किया होगा अपने हाई स्कूल की क्लासेस में या स्कूल लेवल के मैथमेटिक्स में, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपने ये इट कैन बी डन वेरी इजीली। इसमें बहुत कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बस इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि ऐसे पेयर्स होना चाहिए अटैकर के पास, प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट पेयर के, जिसमें एक्स जो मैट्रिक्स बनती है दैट मीन्स जो प्लेन टेक्स्ट लेटर से जो मैट्रिक्स बनेगी वो इन्वर्टेबल हो। इफ़ यू आर हैविंग दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देन इट इज़ वेरी वेरी इजी टू ब्रेक द हिल सिफर। ओके, गॉट इट। नाउ ये एक एग्जाम्पल है, आई विल नॉट सॉल्व दिस एग्जाम्पल, आई विल जस्ट ब्रीफ अबाउट दिस एग्जाम्पल। ये आपके एक्सटेंशन की बुक से है, तो एक्सटेंशन की बुक में जो आपको याद होगा इसी को उन्होंने इन ऐसे एक इनक्रिप्शन दिया था, उसी तरीके से यहाँ उन्होंने एक डिक्रिप्शन भी करके दिखाया है। तो सपोज दैट एक फ्राइडे आपके पास प्लेन टेक्स्ट है, ये आपके पास प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग सिफर टेक्स्ट भी आपको अवेलेबल है। सो आपको प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट का पेयर दे दिया गया है। ओके, नाउ आपको इससे क्या करना है, इनको आपकी m की वैल्यू अगर 2 है तो आपने क्या कर लिया, एक ऐसे इक्वेशंस बना ली, क्योंकि 5 पी क्यू इज द इनक्रिप्शन ऑफ एफ आर, तो आपने एफ आर को ऐसे लिखा, एफ आर एफ मीन्स 5, आर की वैल्यू 17, तो ई के 517 इक्वल टू 15 16 पी क्यू के करस्पॉन्डिंग नंबर 15 होगा या 16 होगा। तो इस तरीके से आपने ये इक्वेशंस बना ली और इनको आप अल्टीमेटली फिर एक मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। तो आपके पास ऐसे ये दो दो के पेयर्स आपको लेना पड़ेंगे, हर पेयर से आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, तो आप एक पेयर ले लेंगे और उससे ये मैट्रिक्स बना लेंगे। ये मैट्रिक्स बनने के बाद आप देख सकते हैं दिस इज़ योर एक्स, दिस इज़ के एंड दिस इज़ वाई, है ना। तो आपने पहले क्या किया, ये जो x है इसका इन्वर्स निकाल लिया। आप जानते हैं कैसे इन्वर्स निकाला जाता है, तो आई विल नॉट शो यू कि इन्वर्स कैसे निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, आप जानते हैं। तो आपने क्या किया, पहले इस मैट्रिक्स को चेक कर लिया कि ये इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल होगी ओबियसली इस एग्जाम्पल में, एंड देन इन्वर्टेबल होने के बाद आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, दैट इज दिस। नाउ ध्यान रखना है इन्वर्स अंडर मॉड 26 निकलेगा, आपको याद है मॉड 26। एंड देन जैसे ही इन्वर्स आपका निकलेगा, अब आप इस इन्वर्स से जो है इधर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आपने लिया इन्वर्स मैट्रिक्स 9 1 2 15 एंड ये मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो यू गॉट दिस के। तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट के अगर आपको ऐसा एक प्लेन टेक्स्ट सिफर टेक्स्ट का पेयर दे दिया जाए। तो एम पेयर चाहिए थे, क्योंकि एम पेयर्स का मतलब आपका था एम की वैल्यू 2 थी, तो आपको एक पेयर चाहिए था, ऐप का इनक्रिप्शन पी, आर का इनक्रिप्शन था क्यू। तो आपको ये दो पेयर मिल गए थे और इसी पेयर की मदद से आपने की फाइंड आउट कर ली। इट इज़ क्वाइट इजी, है ना। ओके।